हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनका पेपर 13 फरवरी को आईओसीएल का है या फिर 17 को उनका पेपर एनपीसीआईएल का है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बात करें इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम सीसीआई सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर पेपर है जो पिछली बार पेपर हुआ था 2019 में आर्टिसन ट्रेनी फिटर का, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपको 70 क्वेश्चन टेक्निकल के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल के मिलेंगे, तो 120 क्वेश्चन है। सेम यही सिलेबस आईओसीएल में आता है, 120 क्वेश्चन होता है। बात की जाए एनपीसीआईएल तो उसमें आपको 50-50 क्वेश्चन के दो अलग पेपर होते हैं, तो सिलेबस समान है तीनों का। तो इस वीडियो को अगर आपका पेपर 17 को या फिर 13 का है तो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन एज इट इज वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूजिंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करने के बाद आप लौ को कैसे बुझाएंगे। तो क्या करते हैं, जब गैस वेल्डिंग की प्रक्रिया हम कर लेते हैं तो उस समय हम, जैसा कि आपको पता है, हमारे पास दो गैसें होती हैं गैस वेल्डिंग में, ऑक्सीजन होती है और एसिटिलीन होती है। तो सबसे पहले किस गैस को बंद करते हैं, तो सबसे पहले एसिटिलीन वाल्व को बंद किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद किया जाता है। खोलने की बात की जाए तो खोलते समय भी सबसे पहले हम एसिटिलीन को खोलते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को खोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा क्या जाता है, पूछा यही जाता है कि गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग खत्म होने के बाद किस गैस को पहले बंद करेंगे। तो पहले हम बंद करते हैं एसिटिलीन गैस को, उसके बाद बंद करते हैं ऑक्सीजन गैस को। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बॉक्साइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, व्हिच मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकलिंग। बकलिंग से बचने के लिए दो रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए मिनिमम दूरी, अगर हमें बकलिंग के दोष से बचना है। ठीक है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवेट के सेंटर से उसके पास वाला जो किनारा होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है। तो जब यहाँ पर सेंटर पूछा जाए तो सेंटर की 2D हो जाएगा, और अगर पूछा जाता है रिवेट के किनारे से एज के किनारे के बीच की दूरी तो ये 1.5D होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया था दो रिवेट के बीच की दूरी, तो ये 3D होगी, इससे कम अगर रखेंगे तो बकलिंग का दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं, व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूव इंटरनल डिफेक्ट एंड रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल पर हैमरिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं, अनमशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ इंटरनल डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो उस इंटरनल डिफेक्ट को दूर करने के लिए, उसके ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो की जाती है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, स्टील की संरचना को रिफाइन करते हैं और जो इंटरनल स्ट्रेस होते हैं उसको दूर करते हैं। ठीक, हार्डनिंग में क्या करते हैं, तो मेटल को हार्ड किया जाता है। टेम्परिंग में हार्डनिंग के बाद जो उसमें बिटरनेस आ जाती है, उस बिटरनेस को दूर करके हम क्या करते हैं, टफनेस को थोड़ा रिफाइन करते हैं, उसको मींस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एनीलिंग में क्या किया जाता है, मेटल को सॉफ्ट किया जाता है जिससे उसकी आसानी से मशीनिंग की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कॉज इफ द नोजल टच द मोल्टन पूल। मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते समय यदि नोजल, जो हमारा टॉर्च का नोजल है, या मेल्ट पूल को टच कर जाता है तो उस समय कौन सा दोष होगा, तो उसमें बैक फायर का दोष होगा। क्या होगा, बैक फायर होगा। बैक फायर मतलब जो हमारी फ्लेम होती है वो टिप के बाहर न जलकर क्या होती है, टॉर्च के अंदर आ जाती है, जिससे हमारा टॉर्च क्या हो जाता है, काफी अधिक नोजल गर्म हो जाता है। तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, बैक फायर कहते हैं। तो अगर हमारा नोजल मोल्टन पूल को टच कर जाता है तो उस कंडीशन में बैक फायर का दोष उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखे हैं, व्हाई डीप ग्रूव टाइप ऑफ बाल रिसेस प्रोवाइडेड इन द बाल बेरिंग। बाल बेरिंग में डीप ग्रुप टाइप बाल रिसेस क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो ये इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि बेसिकली वो एक्सियल लोड को और उसके साथ साथ रेडियल लोड को, दोनों लोड को सहन कर सके। तो अगर ऑप्शन में दिया जाता है एक्सियल और रेडियल दोनों लोड साथ में मिलता है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। यदि ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलता है तो एक्सियल लोड की तरफ हम जाएंगे। ठीक, कि एक्सियल लोड को सहन कर सकता है, बट अगर एक्सियल और रेडियल दोनों साथ में है तो आप उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है
टैप ड्रिल साइज बराबर फार्मूला क्या होता है, टैप साइज माइनस 2 × d। तो हमारा क्या हो जाएगा, टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया, जो हमारा टैप साइज होता है क्या होता है, मेजर डाया के बराबर होता है, माइनस 2 × d मीन्स 2 × डेप्थ। और हमारा जो टैप ड्रिल साइज होता है ये किसके बराबर होता है, माइनर डायामीटर के बराबर होता है। तो अगर हमें माइनर डायामीटर निकालना है तो क्या करेंगे, मेजर डायामीटर में से हम डबल ऑफ डेप्थ को माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर डायामीटर निकल आता है। तो वही टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए टैप साइज में से डबल डेप्थ को माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, टैप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो डी की वैल्यू होती है, अगर मेट्रिक थ्रेड है तो 0.61 पी होती है, अगर यही आपका ब्रिटिश थ्रेड है तो 0.6403 पी आपकी यहाँ पर हो जाते हैं। तो 0.61 किसके लिए होता है, मेट्रिक के लिए, 0.64 आपका ब्रिटिश के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द ज्वाइंट मेड बाय फास्टनिंग 2 एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर। अगर कोई एक साथ शीट धातु के 2 किनारों को बंधन द्वारा बनाए गए संयुक्त का नाम क्या है। मैं जब हम 2 शीट मेटल को ज्वाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सीम कहा जाता है। ठीक, सीम के द्वारा क्या करते हैं, बेसिकली हम 2 शीटों को आपस में जोड़ते हैं। ग्रुप क्या होता है, इस सीम को लॉक करते हैं तो हमारा ग्रुप होता है। नोच क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उसको कट करके रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो हम नोच कहते हैं। हेम क्या होता है, उसको मोड़ना, सीट को मोड़ना क्या कहलाता है, हेम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड कास्ट आयरन। जो सरफेस प्लेट होती हैं वो अच्छे क्वालिटी के ढलवा लोहे से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, उसमें जो विकृति होती है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अच्छे क्वालिटी के ढलवा लोहे से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच डिवाइस होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल। तो जब कभी भी यहाँ गाइड लग जाए तो गाइड के कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जिग सही हो जाएगा। अगर ये गाइड ऑप्शन में नहीं है, केवल है व्हिच डिवाइस होल्ड टू सपोर्ट एंड लोकेट मीन्स लोकेट द वर्क पीस, तो उस समय क्या हो जाएगा हमारा, उस समय हमारा पिक्चर सही हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर पूछता है आल्सो गाइड द कटिंग टूल तो उस कंडीशन में क्या सही हो जाता है, जिग सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच सिस्टम इज यूज्ड लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। तरल पदार्थ को प्रेषित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो जो आपका क्या नाम है, फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लूइड का प्रयोग करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अगर बात किया जाए न्यूमेटिक की बात कर ली जाए तो न्यूमेटिक में किसका प्रयोग किया जाता है, एयर का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोलिक में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, which precision instrument is used to comparing and determining the variation in the size of component। किसी भी कंपोनेंट के साइज में हमें क्या करना है, वेरिएशन का पता करना है, उसको कंपेयर करना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी भी सरफेस के वेरिएशन को इजीली चेक कर सकते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, तो कोण को सबसे यथार्थता में मापने का कार्य करता है। माइक्रोमीटर जैसा कि आपको पता ही, इसके द्वारा क्या क्या हम माप ले सकते हैं। कंपैरेटर क्या करता है, बेसिकली हमारा तुलना करता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वेट टेपर। जो हमारे की पर टेपर होता है उसका रेशियो क्या होता है, तो 1:100 का टेपर यहाँ पर की पर दिया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर को ऐश में क्यों जोड़ा जाता है। वाई लाइम स्टोन एडेड टू द इन और ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से आपको पता होना चाहिए क्या प्राप्त किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस हो गया क्यूफुला फर्नेस, पुल्लिंग फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त करते हैं, क्यूफुला फर्नेस से कास्ट आयरन, पुल्लिंग से राट आयरन। जब हम ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा पिग आयरन का उत्पादन कर रहे होते हैं तो उसमें आयरन ओर के साथ लाइमस्टोन चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है, वो इसलिए मिलाया जाता है कि जो हमारा मोल्टन स्लेग है मीन्स और के साथ क्रिया करके जो भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कर सके, इजीली वो ऊपर करके सरफेस के ऊपर रिमूव कर सके। तो जो मोल्टन स्लेग होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन को उसमें मिलाते हैं। ठीक, व्हाट इज द रेडियस साइज ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो। जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है उसका साइज क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर डायमीटर के अनुसार बात की जाए तो वो जो भी हमारा पाइप होगा, पाइप के बोर साइज का 1.5 टाइम होता है, मीन्स 1.5 गुना होता है किसके, बोर डायमीटर ऑफ पाइप के। क्या, जो एल्बो का लॉन्ग रेडियस होगा वो 1.5 गुना होगा पाइप के बोर साइज के। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेमेडियल मेजर टू हाउस होल्ड वाटर टैप वाटर फ्लोइंग और ड्रॉपिंग फ्रॉम द
टैप इवन आफ्टर फॉर्मली क्लोज, हमारा क्या है, टैप को हमने फॉर्मली क्लोज कर दिया, अच्छे से क्लोज कर दिया, इसके बाद भी क्या है, उससे पानी टपकता रहता है। तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका मेन कारण होता है जो हमारा वाशर है वो खराब है। तो अगर वाशर खराब है तो हम क्या करेंगे, वाशर को ही बदल देंगे, तो हमारा जो पानी टपकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, तो पूछा जाता है कि नल को अच्छे से बंद करने के बाद भी पानी क्यों टपकता है, तो कारण होता है कि वाशर खराब है। तो वाशर खराब है तो उसको क्या करेंगे, बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन के लिए किस ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर चारों ग्रेड को हम जान लेते हैं। जो सबसे पहले हमारा ग्रेड सेकंड होता है, इसको क्यों प्रयोग करते हैं, तो ग्रेड सेकंड को हम प्रयोग करते हैं वर्कशॉप पर्पज के लिए। जो वर्कशॉप में गेज प्रयोग किया जाता है, इसकी एक्यूरेसी 0.05 mm होती है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रेड जीरो होता है, ग्रेड जीरो को हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर जो हमारा ग्रेड सेकंड होता है, इसको हम किस लिए प्रयोग करते हैं, ग्रेड सेकंड को हम प्रयोग करते हैं वर्कशॉप के लिए। वर्कशॉप में जो ग्रेड प्रयोग किया जाता है कौन सा होता है, ग्रेड सेकंड होता है। इसकी एक्यूरेसी 0.05 mm होती है। और ग्रेड जीरो कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ग्रेड जीरो का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, कैलिब्रेशन पर्पज के लिए। इस कैलिब्रेशन में तुलना करने के लिए जो हमारे ये इंस्पेक्शन गेज होते हैं, जो ग्रेड फर्स्ट वाले होते हैं, इसको हम इंस्पेक्शन गेज या फिर टूल रूम गेज के नाम से जानते हैं। इसको कैलिब्रेट करने के लिए हम ग्रेड जीरो का प्रयोग करते हैं। तो इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी हमारी कितनी होती है, 0.01 होती है। ग्रेड जीरो की बात की जाए, जिसे हम कैलिब्रेशन गेज के नाम से जानते हैं, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी एक्यूरेसी 0.001 mm होती है। बात की जाए ग्रेड डबल जीरो, जिसे हम रेफरेंस या मास्टर गेज के नाम से जानते हैं, इसकी एक्यूरेसी 0.0001 mm होती है। ठीक, तो आशा करते हैं चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ग्रेड सबसे पहले जो डबल जीरो है इसे वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं। फिर इसके बाद जो आपका ग्रेड फर्स्ट आता है, इसे टूल रूम ग्रेड या फिर क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं। जो ग्रेड जीरो होता है इसे कैलिब्रेशन कहते हैं। ग्रेड डबल जीरो को हम मास्टर या रेफरेंस ग्रेड के नाम से जानते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर। जो हमारी गर्म स्टील होती है उसको जो हम शीघ्रता से क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, सडनली कूल डाउन करते हैं, जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी के कारण स्टील में क्या होती है, हार्डनेस डेवलप्ड होती है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का फायदा क्या होता है, तो जब भी हम किसी चीज का क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, उसे काफी अधिक संख्या में उत्पादन करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ समय की भी क्या होती है, बचत होती है। तो कॉस्ट और टाइम क्या होता है, कम लगता है। ठीक, तो होता है मास प्रोडक्शन का फायदा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में और रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने का काम किसका होता है, रैक और पिनियन का होता है। तो यही हमारा सिद्धांत किसका होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। कई बार यहाँ पर लिस्ट काउंट पूछ लिया जाता है, तो 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट हो जाता है। व्हाट इज द कलर कोड बिन्स बेस्ट पेपर सेग्रेशन। जो बेस्ट पेपर का सेग्रेशन करते हैं उसके लिए कलर कोड क्या होता है, तो ये ब्लू कलर प्रयोग किया जाता है। ब्लू कलर का जो बॉक्स होता है डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, बेस्ट पेपर के सेग्रेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हिच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का अगर बात की जाए तो उससे क्या होता है, हमारे जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर इसका पूरा हम फायदा देखें टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, तो लास्ट में हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ये कम हो जाती है। इसका सबसे मेन कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है। 23 नंबर क्वेश्चन, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन एल्युमिनियम एलॉय बेयरिंग। जो एल्युमिनियम एलॉय की बियरिंग होती है उसके बियरिंग और जर्नल के बीच एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है कि जब हमारा काफ़ी हाई टेम्परेचर हो तो जो वहाँ पर मेटल आपको पता है जब हीट पाते हैं उसको गर्म करते हैं तो उसमें पाकर वो फैलते हैं, तो उस थर्मल एक्सपेंशन को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन पे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बीच क्लियरेंस को प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड दैट प्रोवाइडेड डेविएशन। ठीक, तो यहाँ पर एल्बो और बेंड का एंगल पूछा गया है, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री इनका एंगल हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन,
व्हिच पार्ट ऑफ बॉल बेयरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बेयरिंग असेंबली। मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर हमने क्या किया है, बेयरिंग की असेंबली को फिट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट होता है मीन्स जो इसके साथ नहीं घूमता है, ये पूछा गया। तो बेसिकली हमारे हिसाब से यहाँ जो उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा, आउटर रेस हो जाएगा। आउटर रेस हमारी इसके साथ बॉल बेयरिंग के साथ नहीं घूमती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को दे सकते हैं। जो कि इन्होंने आंसर क्या माना था, इनर रेस माना था। बेसिकली जहां तक हमारे हिसाब से देखा जाए तो आउटर रेस सही हो जाएगा। इसका क्या रीजन है, क्या इसके पीछे मीन्स यहाँ पर फंडा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हिच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। हैवी ड्यूटी मशीन पर लेस कटिंग स्पीड के लिए किस मेटल का, किस फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा फैटी ऑयल होता है, जो वसा युक्त तेल होता है उसका प्रयोग करते हैं, जो हमारी हैवी ड्यूटी मशीन पर लो कटिंग स्पीड पे काम करना होता है उस कंडीशन में। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। केमिकल प्लांट में और फूड प्रोसेसिंग में किस कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का वहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मेटल कटिंग वाज सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। डिफरेंट प्रकार की प्रोफाइल को काटने के लिए किस प्रकार के हम क्या करते हैं, बैंड सा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह पूछा गया तो उस समय हम प्रयोग करते हैं कंटूर बैंड सा। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, डिफरेंट प्रोफाइल की कटिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच कूलेंट ऑयल इमल्सिफाइड विथ वाटर। वाटर के साथ कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है। जब वाटर के साथ हम क्या करते हैं, सोल्यूबल ऑयल को वाटर के साथ हम कूलेंट को मिक्स कर देते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम सोल्यूबल ऑयल के नाम से जानते हैं। रेशियो कितना होता है, तो सोल्यूबल ऑयल 1 और वाटर कितना होता है 20 होता है। तो 1:20 के रेशियो में इनको आपस में मिलाया जाता है। व्हिच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए। व्हिच इज यूज टू क्लीन द लैपिंग आफ्टर चार्जिंग। जो हमारा लैपिंग प्लेट है, चार्जिंग के बाद, चार्जिंग का मतलब उसमें जो हम एब्रेसिव कण को फिक्स करते हैं उसके बाद उस प्लेट को किससे क्लीन किया जाता है, तो केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है इस लैपिंग प्लेट को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। व्हिच टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। कोई हमारी पाइप लाइन है, यहाँ से हमें 90 डिग्री पर एक ब्रांच लाइन निकालनी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात की जाए इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक रिड्यूसर की, तो जब हम दो डिफरेंट डायमीटर के पाइप को जोड़ना होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। कपलिंग का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हमें क्या करना होता है, काफ़ी लंबी पाइपलाइन होती है उसको मीन्स बिना डिस्टर्ब किए कहीं हमें बीच में कुछ मीन्स बीच में कुछ खराबी हो जाती है उसको चेक करने के लिए, तो इस प्रकार के पाइपलाइन में हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर काफ़ी लंबी पाइपलाइन होती है वहाँ पर। सेलेक्ट द स्पिंडल स्पीड फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल डाया 24 mm, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्पिंडल स्पीड आरपीएम निकालना है। फार्मूला क्या होता है, तो कटिंग स्पीड बराबर हमारा फार्मूला होता है पाई टी एन अपान 1000 मीटर पर मिनट। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आरपीएम के आसपास आपका उत्तर आ जाएगा। व्हाट इज द एंगल टू मेंटेन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में, जिसे बाएं हाथ की वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, वामावर्त वेल्डिंग में, इसमें फिलर रॉड का और ब्लो पाइप के बीच का एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल रखा जाता है। जो हमारी ब्लो पाइप होती है वो जॉब की सरफेस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है और जो हमारी फिलर रॉड होती है यह क्या करती है, जॉब के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही होती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है हमारा कोई भी बाहरी मीन्स प्रोफाइल है जिसे हम शाफ्ट के नाम से जानते हैं, तो हमारा आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए, किसी भी शाफ्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर रिंग गेज का प्रयोग कर सकते हैं। प्लग गेज का प्रयोग कब करते हैं, तो हमारा जो इनर डायमीटर होता है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल। निकिल का गलनांक कितना होता है, तो 1450 डिग्री सेल्सियस निकिल का गलनांक होता है। हाउ चिप्ड आउट सरफेस कैन बी रिमूव। जो हमारी चिप्ड आउट सरफेस होती है मीन्स चिपिंग वगैरह करने के बाद, स्क्रैप करने के बाद जो हमारी सरफेस फाइनिश प्राप्त होती है उसको और फिनिश करना है तो उसको हम कैसे फाइन करेंगे, तो ग्राइंडिंग या
होनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको फिनिश करते हैं। ठीक, यहाँ पर लैपिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि लैपिंग क्या करते हैं, फाइनल फिनिशिंग एक प्रकार से देते हैं। अब स्क्रैपिंग के बाद आप क्या करेंगे, स्प्रेकिंग के बाद आप पहले ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग के बाद फिर आप लैपिंग की तरफ जाएंगे फाइनल फिनिशिंग के लिए। व्हिच मेटल इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो कॉपर और टिन से क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। ब्रास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ठीक, इसी को हम मुंज मेटल के नाम से जानते हैं। 60:40 की रेशियो में मिलाया जाता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरेज इज नॉट लॉक्ड व्हील फेसिंग, फेसिंग करते समय अगर कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, सेंटर में एक पिप छूट जाती है। मीन्स जो फेस होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा करेक्ट फेस इन सेंटर ओनली, मीन्स कह सकते हैं जो हमारी शाफ्ट है, कुछ इस प्रकार से हमने शाफ्ट को मशीन किया, यहाँ पर थोड़ी सी सेंटर में पिप बच जाती है अगर हमारा कैरेज सही से लॉक नहीं है तो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैच प्रोड्यूस ऑन फाइल सरफेस, फाइल की गई सरफेस पर स्क्रैच क्यों बनता है, तो अगर जिस हम फाइल का प्रयोग कर रहे हैं उसमें मेटल पार्टिकल स्टक हो गए हैं, पिनिंग ऑफ फाइल हो गई है, तो पिनिंग ऑफ फाइल का प्रयोग करने से क्या होता है, सरफेस पर स्क्रैचेस बनेंगे, तो पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के बाद ही उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, कोई अगर रेगुलर हेक्सागोन है इसमें हमें क्या करना है, फ्लैट टू फ्लैट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लीजिए इस डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है तो कितना होता है, ये होता है √3a। और अगर हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। डायमीटर वगैरह निकालना है तो √3a के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है क्या, फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस कितनी होगी, तो √3a के बराबर होगी, जहाँ पर ये क्या है, हेक्सागोन का साइड है। वाई ग्रूव आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैप रिंग प्लेट, हमारी रिंग लैप प्लेट होती है उसके सरफेस पर ग्रूव, मीन्स सरफेस पर ग्रूव क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो कि हमारे एब्रेसिव जो कटिंग का कार्य करते हैं उसको क्या कर सके, उस ग्रूव में मजबूती के साथ पकड़ा जा सके। तो रिटेन द एब्रेसिव करेक्टली हम क्या करते हैं, उसमें ग्रूव्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट केज आयरन एलॉय, यहाँ पर बेसिकली क्या है, कास्ट आयरन एलॉय है, तो कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो 2% से 4% बेसिकली इसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा होती है। वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक, डाई स्टॉक में आपको पता है 3 स्क्रू होते हैं, 2 साइड में होते हैं, एक सेंटर में होते हैं। तो सेंटर स्क्रू का कार्य क्या होता है, तो एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए सेंटर स्क्रू प्रोवाइड किया जाता है। और जो साइड वाले स्क्रू क्या होते हैं, ये उसके साइज को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हिच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, यहाँ पर बोल्ट ना होके बोल्ट है, तो बोल्ट के एंड को डैमेज होने से बचाने के लिए कौन सा नट प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैप नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम बोल्ट के एंड को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस असेंबली में कैप नट का प्रयोग करते हैं। व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप, तो हाइड्रोलिक पंप में बेसिकली क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ जिब क्रेन इज यूज टू मूव द लोड, जिब क्रेन क्या करती है, किस प्रकार लोड को मूव करती है, तो बेसिकली हॉरिजेंटली क्या करती है, लोड को मूव करती है। तो क्षैतिज लोड को मूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिब क्रेन का प्रयोग किया जाता है। वाई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन, जो भी कृषि वाले उपकरण होते हैं रॉट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस का गुण इसमें काफ़ी अच्छा होता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस की वजह से कृषि के उपकरण किससे, रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम के धातु का रंग कैसा होता है, तो डल वाइट मीन सफ़ेद रंग होता है यहाँ पर एल्युमिनियम के मेटल का। व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेंस, अगर हमारा जो हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रयोग कर रहे हैं पंप वगैरह, तो वहाँ पर उसमें क्या है, जो कंटामिनेंट्स हैं, जो अवयव है, दूषित अवयव हैं, उसको निकालने के लिए किस प्रकार के फिल्टर पंप का प्रयोग किया जाता है, सक्शन फिल्टर पंप का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए ऑयल से। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल, कार्बन कंटेंट कितना होना चाहिए स्टील में जिससे कि स्टील को फोर्ज किया जा सके, तो 1.7% तक जो कार्बन स्टील की मात्रा होती है उस स्टील को क्या कर सकते हैं, हम फोर्ज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कार्बन परसेंटेज हो गई तो कास्ट आयरन की कैटेगरी में चली जाएगी और फिर उसको हम फोर्ज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड की यूनिट होती है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन। जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर होता है उसमें सीमेंट सैंड और स्टोन का रेशियो क्या होता है, तो सीमेंट 1 होता है, सैंड स्टोन 2 होता है और कंक्रीट 4 होता है। तो 1:2:4 के रेशियो में सीमेंट सैंड और कंक्रीट को मिलाया जाता है। व्हिच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग द टिन शीट। टिन शीट की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें क्या करना है, टिन के शीट पर सोल्डरिंग करनी है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। चाहे टिन हो या फिर हमारा ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, इन सब पर सोल्डरिंग के लिए हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगर आयरन पर पूछा जाए तो वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फोर्स फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है दाब प्रेशर बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। अगर यहाँ से हमें फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर और एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू एरिया से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाइंग स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मींस ऑफ पॉइंटर और ग्रेजुएटेड डायल। ग्रेजुएटेड डायल या पॉइंटर के द्वारा हम स्मॉल साइज के वेरिएशन को काफ़ी लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, मैग्नीफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा कौन सा प्रयोग किया जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। व्हिच टाइप ऑफ रोप नॉब इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लाइट लोड। हल्के लोड को उठाने के लिए किस प्रकार के रस्सी के गांठ का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोव हिंच नॉट का प्रयोग किया जाता है हल्के लाइट लोड को उठाने के लिए। ठीक, यहाँ पर पूछा जाता है अगर रस्सी को हमें बिना काटे छोटा करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोवाइन नॉट का प्रयोग करते हैं। स्लिप नॉट का प्रयोग काफ़ी हल्के जल्दी से खुलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। स्क्वायर नॉट का प्रयोग दो एक समान रस्से को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कन्वर्ट 1 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितने, 1000 मिलीमीटर होते हैं। बात की जाए सेंटीमीटर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने, 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 mm में क्या होता है, तो 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर डिवीजन ऑफ योर वर्नियर माइक्रोमीटर। जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है जिसकी एक्यूरेसी 0.001 mm होती है, इसके एक वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या होती है, तो ये 0.009 mm के बराबर हो जाएगी हमारी क्या, एक वर्नियर स्केल की वैल्यू, किसकी, वर्नियर माइक्रोमीटर की। व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल। जो ड्रिल हम प्रयोग करते हैं जनरल पर्पज के लिए उसमें हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो 27.5 डिग्री हेलिक्स एंगल इसमें बेसिकली रखा जाता है। व्हिच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट टू रूट। क्रेस्ट से लेकर के जो हमारी रूट होती है वहां तक की जो दूरी होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम डेप्थ ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। व्हिच रोप इज यूज्ड फॉर हैवी लोड लिफ्टिंग। हैवी लोड लिफ्टिंग के लिए किस प्रकार के रोप रस्सी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम वायर रोप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने क्रेन्स वगैरह में देखे होंगे जो रस्सी प्रयोग की जाती है लिफ्ट वगैरह में, कैसी होती है, वायर रोप होती है, मतलब तार की रस्सी होती है, हैवी लोड के लिए प्रयोग की जाती है। वाई कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लायंस। जो विद्युत केबल होती है, उपकरण होते हैं, इसमें तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है, तो तांबा हमारा क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर और गोल्ड के बाद कॉपर हमारा क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उसमें। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। और टेलीस्कोपिक गेज जैसा कि आपको पता है 12.7 से 152.4 तक क्या करता है, मेजर कर सकता है। तो क्या मेजर करता है, मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट, इसी को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई हमारा होल है तो वहाँ या कोई स्लॉट है उसकी डेप्थ को हमें क्या करना है, मेजर करना है, उसके साइज को मेजर करना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्सड विथ वाटर। जब हम क्या करते हैं, सोल्यूबल ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका कलर बेसिकली क्या हो जाता है, तो व्हाइट रंग का सॉल्यूशन हो जाता है। आपने वर्कशॉप में प्रयोग किया होगा, सोल्यूबल ऑयल उसका रंग कैसा होता है, व्हाइट रंग का होता है। व्हिच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। रिवेटिंग मेथड के समान कौन सी हमारी सिमिलर होती है ये असेंबली टेक्निक, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, पिनिंग के नाम से जानते हैं। जो हमारी पिनिंग टेक्निक होती है ये सेम एज होती है रिवेटिंग टेक्निक के समान। व्हिच डिवाइस, सबसे अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने यहीं पर फेस किया था, CCI के एग्जाम में ही सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि रिवेटिंग टेक्निक किसके समान होती है, तो किसके समान होती है,
स्पिनिंग के समान होती है, और ये क्वेश्चन मुझसे अब कभी गलत एग्जाम में नहीं होता है। व्हिच डिवाइस मेक्स द डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल, ऑयल के डिफरेंट फ्लो रेट को हम किसके द्वारा मीन्स कंट्रोल करते हैं, तो थ्रोटल वाल्व के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑयल के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट, यहाँ पर अगर देखें तो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन इंग्लिश के अनुसार जाए तो हमारा फिट सही होता है, लेकिन अगर हम हिंदी वाले की तरफ जाएं कि अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश के अनुसार जाएं कि दो मैचिंग पार्टों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, तो हमारा फिट कहलाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कई बार क्या होता है हिंदी में क्वेश्चन कुछ और, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, 69 नंबर, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, हमारी ज्वलनशील और चलने वाली फायर होती है इसके लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली हमारी जो लिक्विड वाली फायर होती है किसके अंतर्गत आती है, क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। इसको हम बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और ड्राई पाउडर का प्रयोग क्लास ए की फायर को लिए हेलन का प्रयोग किया जाता है, क्लास डी की फायर के लिए CO2 का प्रयोग क्लास सी की फायर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पाइप वाइज टू होल्ड द पाइप डायमीटर इन mm, जो हमारी पाइप वाइज होती है वो कितने mm के डायमीटर तक होल्ड कर सकते हो, 63 mm डायमीटर तक के पाइप को होल्ड कर सकते। इसके आगे अगर हमें होल्ड करना है तो हम चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। तो ये 70 क्वेश्चन थे आपके किसके, टेक्निकल के थे। अब इसके जो आगे आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के वो भी आप एक हिसाब से देख लेंगे। हम धीरे धीरे इस वीडियो को मूव कर रहे हैं, आप इसको देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पैसेज दिया गया है एक लंबा सा, इस एक लंबे से पैसेज से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर एक पैसेज इंग्लिश का दे दिया जाता है, और उससे 10 क्वेश्चन कभी कभी 5 क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है पैसेज किस प्रकार का है। तो उससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो CCI में पूछा गया था एक पैसेज दिया गया था, और एक पैसेज से 10 क्वेश्चन इन्होंने टोटल उससे पूछ लिए थे। तो ये आपका काफ़ी इजीली हो जाता है अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है, जैसा कि आपने देखा है 10 क्वेश्चन इन्होंने एक ही पैसेज से पूछे हैं। तो इंग्लिश के वो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 11 नंबर 12 नंबर, फिर यहाँ पर मैथ और रीजनिंग, यहाँ पर GK के आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप इस वीडियो को देखते चलिएगा, हम इसको क्या करें स्लोली यहाँ पर मूव कर रहे हैं, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को देख पाएँ। अगर आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम इस नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी सॉल्व करते हैं तो वीडियो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को चाहिए कि हम इस नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को भी सॉल्व करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम केवल क्या करेंगे, जो 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल वाले हैं इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर नॉन टेक्निकल में पूछे जाते हैं। ठीक, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और भी अगर आपको किसी प्रकार का पेपर चाहिए, कुछ क्वेश्चन चाहिए, कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करिए टॉपिक कमेंट सेक्शन में, हम उस पर पर्टिकुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन जो कि नॉन टेक्निकल में पूछे जाते हैं। बेसिकली इसमें इंग्लिश था, उसके बाद रीजनिंग, मैथ और GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा बीच बीच में मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, कोई पता नहीं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि इसकी भी वीडियो हम अलग से बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसकी भी वीडियो आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो ये था जिसमें हमने डिस्कस किया टोटल 70 क्वेश्चन को टेक्निकल को, 50 क्वेश्चन आपने नॉन टेक्निकल वाले देखे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।